सवाल यह है कि क्या पुतिन के न्यूक्लियर ब्रीफकेस में है और न्यूक्लियर ब्रीफकेस आखिर पुतिन का कैसा है। रूस में किसके पास होता है परमाणु बटन। रूस परमाणु हमले को कैसे अंजाम देगा। क्या पुतिन अकेले एटमी हमला कर सकते हैं। अगर पुतिन के एटमी हमले के आदेश को मानना ही क्या अंतिम आदेश होता है। इन्हीं सारे सवालों का जवाब हमने हमारी इस रिपोर्ट में इकट्ठा किया है, जिसे आज आपको बहुत ध्यान से देखना चाहिए। दुनिया में अपने परमाणु हथियारों की नुमाइश करना हो या फिर न्यूक्लियर हमले की धमकी देना, दोनों ही मामलों में पुतिन का कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन सवाल यह है, क्या पुतिन अकेले यूक्रेन पर एटमी हमला करने का ऑर्डर दे सकते हैं। रूस में परमाणु हथियारों के इस्तेमाल का प्रोटोकॉल क्या होता है। तबाही के इन हथियारों के जखीरे की चाबी रूस में किसके पास होती है। रूस में कितने लोगों के पास न्यूक्लियर ब्रीफकेस होता है। अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ हर वक्त कुछ खास लोग होते हैं जिनके पास एक न्यूक्लियर ब्रीफकेस होता है, जिसे न्यूक्लियर फुटबॉल कहते हैं। अमेरिका की तरह रूस के राष्ट्रपति के पास भी परमाणु मिसाइलों के कोड वाला न्यूक्लियर ब्रीफकेस होता है। ये उसी की तस्वीर है। ये ब्रीफकेस हमेशा पुतिन के आसपास होता है। ये देखिए, पुतिन जब सोते भी हैं, तब भी ये न्यूक्लियर ब्रीफकेस उनके 10 से 20 मीटर के दायरे में रखा होता है। रूस पर किसी हमले की नौबत आने पर ब्रीफकेस का अलर्ट अलार्म बजने लगता है और फ्लैश लाइट जल जाती है, जिससे राष्ट्रपति को फौरन ब्रीफकेस के पास पहुंचना होता है। इसके बाद क्या होता है, कैसे एटमी मिसाइल लॉन्च होती है, ये समझने से पहले ये आपको जानना जरूरी है कि अचानक दुनिया में पुतिन के न्यूक्लियर ब्रीफकेस की चर्चा क्यों हो रही है। क्यों दुनिया जानना चाहती है कि पुतिन के न्यूक्लियर ब्रीफकेस में परमाणु हमला करने का बटन लाल है या फिर सफेद। इन सवालों का जवाब हमने ढूंढ निकाला है, लेकिन पहले बात पुतिन की ताजा धमकी की कर लेते हैं। यूक्रेन भले ही तबाह हो चुका हो, बर्बादी के निशान चारों तरफ मौजूद हो, फिर भी पुतिन यूक्रेन का नामो निशान मिटाने पर आमादा है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने जेलेंस्की को यही धमकी दी है। पुतिन की ये धमकी जेलेंस्की के एक नोट के जवाब में आई है। ब्रिटिश अखबार द टाइम्स का दावा है कि रूस और यूक्रेन संकट के कूटनीतिक समाधान की तलाश में रूस के अरबपति और चेल्सी फुटबॉल क्लब के मालिक रोमन अब्रामोविच पुतिन से मिलने पहुंचे। उनके पास यूक्रेन के राष्ट्रपति का खत भी था। इस खत में राष्ट्रपति जेलेंस्की ने उन शर्तों के बारे में बताया था जिससे युद्ध रोका जा सकता है। इस पर भड़कते हुए रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कहा, मैं यूक्रेन को बर्बाद कर दूंगा। जेलेंस्की ने इस नोट को अपने हाथ से लिखा था, जिसे देखते ही पुतिन के तेवर बदल गए और उन्होंने अब्रामोविच से कहा, कह दो उसे मैं यूक्रेन को तबाह कर दूंगा। जेलेंस्की की शर्तों पर पुतिन के तेवरों ने दुनिया को डरा दिया है, क्योंकि पुतिन उस रूस के सर्वेसर्वा हैं जो जल, थल और नभ तीनों जगह से परमाणु हमले को अंजाम दे सकता है। पुतिन की इस ताजा धमकी के बाद उनके न्यूक्लियर ब्रीफकेस में दुनिया की दिलचस्पी अचानक बढ़ गई है। सभी ये जानना चाहते हैं कि अगर पुतिन ने हमला किया तो उसकी प्रक्रिया क्या होगी। 5 दिसंबर 2019 को इस सवाल का जवाब खुद रूस के सरकारी टीवी चैनल ने दुनिया को दिया था। इस वीडियो में पुतिन के उस न्यूक्लियर सूटकेस के बारे में बताया गया जो रूस के एटमी वॉर में इस्तेमाल होगा। रूसी भाषा में लैपटॉप के बैग के आकार के सूटकेस को चेकिट कहते हैं, जो पहाड़ी के नाम पर रखा गया है। सोवियत संघ और अमेरिका के बीच कोल्ड वॉर चरम पर पहुंचने पर इस सूटकेस को तैयार किया गया।
रूस के राष्ट्रपति के तौर पर पुतिन के पास ये ब्रीफकेस हमेशा मौजूद रहता है, जो अब दुनिया में खौफ का दूसरा नाम बन गया है। रूस पर किसी हमले की नौबत पर ब्रीफकेस का अलर्ट अलार्म बजने लगता है और फ्लैशलाइट जल जाती है, जिससे राष्ट्रपति को फौरन ब्रीफकेस के पास पहुंचकर पीएम और रक्षा मंत्री से संपर्क साधना होता है। ऐसे ही 2 ब्रीफकेस रूसी प्रधानमंत्री और रूसी रक्षा मंत्री के पास होते हैं, लेकिन परमाणु हमले का आदेश केवल राष्ट्रपति दे सकते हैं। वही सुप्रीम कमांडर होते हैं। ये ब्रीफकेस उनकी जिम्मेदारी होती है। आपात स्थिति में वो इस ब्रीफकेस के जरिए सेना के कमांडरों और पीएम और रक्षा मंत्री से बात भी कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें किसी टेलीफोन की जरूरत नहीं होती। इस ब्रीफकेस में एक फ्लैश कार्ड है, जो इन चाबियों में से एक है जो इस ब्रीफकेस में डाली जाती है। मैं न्यूक्लियर ब्रीफकेस के बारे में इससे ज्यादा जानकारी नहीं दे सकता। पुतिन के इस न्यूक्लियर ब्रीफकेस का ये सबसे अहम हिस्सा है, जिसके बीच में हॉरिजॉन्टली नंबर होते हैं। ये देखिए, 1 से 9 अंकों तक ये नंबर होते हैं। आखिर में 0 का बटन है। इसके ठीक नीचे 4 बड़े बटन होते हैं, सफेद, लाल और 2 नीले। आमतौर पर माना जाता है कि न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च करने का बटन लाल होता है, क्योंकि लाल खतरे का भी रंग होता है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि पुतिन के इस न्यूक्लियर सूटकेस में परमाणु हमले का बटन लाल नहीं बल्कि सफेद है। हमें ये बात नोटिस करनी चाहिए कि परमाणु हमले का बटन ये सफेद वाला है। इसी सूटकेस को राष्ट्रपति पुतिन के साथ टॉप कमांडर दिन रात लेकर चलते हैं। आमतौर पर लोग एटम बम के बटन को लाल रंग से जोड़ते हैं। यूरोप में दुनिया के 13,000 परमाणु हथियारों में से 12,000 तैनात हैं। यानी एटमी युद्ध के नजरिए से यूरोप सबसे खतरे की जगह है, जहां पर परमाणु हमला होने की आशंका दुनिया में सबसे ज्यादा है।